हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कोरियन ड्रामा ट्रू ब्यूटी के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही अच्छा और रोमांटिक है, तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। एक छोटी सी लड़की जिसे सब बदसूरत कहते रहते हैं, उसकी माँ कहती है तू अच्छे मार्क्स लेकर गया, फिर तुझे कोई नापसंद नहीं करेगा। लड़की घर में बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी टीवी पर मेकअप का ऐड आता है। वह ऐड देखकर सोचती है कि मैं भी मेकअप करके सुंदर बन जाऊंगी। फिर वह फनी ड्रेस और मेकअप कर अपने दोस्तों से मिलती है। उसके दोस्त उसे कार्टून कहकर चिढ़ाते हैं और फिर उस पर हंसते हैं और उसकी बेइज्जती करती है। वो अपने घर आकर अपने रूम में चली जाती है। खुद को आईने में देखती है, वो हॉरर मूवी के कास्ट की तरह लग रही होती है। अब वो बड़ी हो गई है, उसका नाम लिम जी क्यूंग होता है। वह स्कूल पहुंच जाती है और क्लास अटेंड करती है। क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां मेकअप करने चली जाती है। लिम जी क्यूंग अपने कान में हैंड फ्री लगाकर म्यूजिक सुनती रहती है। कुछ गर्ल्स और बॉय का गैंग उसे तंग करता है। फिर वह लिम जी क्यूंग से बोलते हैं हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। लिम जी क्यूंग तुरंत वहाँ से निकल जाती है। गर्ल्स और बॉय उसे बेवकूफ़ कहते हैं। लिम जी क्यूंग सब सुन लेती है और वापस क्लासरूम में आ जाती है और फिर बोलती है किमची के साथ लाना है। स्कूल कैंटीन से वह खाना लेकर वापस आ रही होती है। वहाँ एक लड़का कैंटीन बॉय जो कैंटीन में काम करता है उसे देख लेता है। वह लिम जी क्यूंग के कान में से हेडफोन निकालता है और अपने कान में लगा लेता है। बोलता है यह सॉन्ग मेरा कितना फेवरेट है। लिम जी क्यूंग अपने मन में बोलती है कितना कूल है, और क्लास सभी लड़कियां देखती है कि वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गर्ल्स आपस में बात कर रहे हैं। बोलती है ये डम्पूस लड़का पहले मेरे पीछे था ना। क्लास के सभी लोग हाफ डे में कैंटीन में खाना खाने जाते हैं। लिम जी क्यूंग क्यों बोलती है कितना कूल है, इसे मैं डेट करना चाहती हूँ, मैं इससे आज पूछ लूँगी। लिम जी क्यूंग उस लड़के से पूछती है कि कल तुम फ्री हो क्या। लड़का बोलता है हाँ ठीक हूँ। बोलता है हाँ। रात में लिम जी क्यूंग अपने घर में कुकीज़ बनाती है कल स्कूल में ले जाने के लिए। क्योंकि माँ बोलती है तू किचन में क्या कर रही थी, कुछ पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले, तेरे ग्रेड अच्छे नहीं है। लिम जी क्यूंग वहाँ से चली जाती है। उसके पिता अपने फ़ोन में मैसेज देखते हैं। इस बार जिस पर इन्वेस्ट किए थे वो फिर से पैसे डूब गए थे। तभी उसकी बेटी हाक्यूंग घर आ जाती है और उसकी माँ बोलती है मेरी प्यारी बेटी। हाक्यूंग को 1 और 2 की इमरजेंसी होती है। फिर वो देखती है टॉयलेट में पहले उसका छोटा भाई जोयोंग है। अपने भाई को गाली देती है। उसके पिता बोलते हैं तुम हमारा मास्टर बेडरूम का टॉयलेट इस्तेमाल कर सकती हो। लिम जी क्यूंग अपने कमरे में कल की तैयारी कर रही होती है। जब लिम जी क्यूंग अपने डैडी को किस कर रही होती है तभी उसका भाई आकर उसके रूम में आ जाता है और वो उसे भगा देती है। अगले दिन लिम जी क्यूंग सोशल मीडिया पर मैसेज करती है कि वह आज उसे बताने वाली है। सभी उसे गुड लक बोलते हैं। स्कूल पहुंच जाती है। वह सभी लड़कियां ड्रिंक लाने के लिए बोलती हैं। वह देखती है कि लिम जी क्यूंग ने एक गिफ्ट लाई है। उसे खोलकर देखती है, उसमें कैंटीन बॉय के डेट के लिए लिखा था। फिर वह लड़कियां कैंटीन बॉय के पास जाते हैं। कैंटीन बॉय उन लड़कियों को देखकर खुश हो जाता है। वह लड़कियां बोलती है तुम लिम जी क्यूंग को डेट कर रहे हो। वो बोलता नहीं तो लड़कियां उसे अपने जाल में फंसा लेती है। लिम जी क्यूंग उस कैंटीन बॉय से मिलती है और उसे बताती है कि वह उसे पसंद करती है। लिम जी क्यूंग को वो इग्नोर कर देता है और उसे भला बुरा सुनाता है। बोलता है तुम तो एक बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें पता कैसे पसंद कर सकता हूँ, और वहाँ से चले जाता है। पीछे से लड़कियाँ और बॉय उसकी रिजेक्शन की वीडियो बना लेते हैं और लिम जी क्यूंग की रैगिंग करते रहते हैं। लिम जी क्यूंग को बहुत ही तंग करते हैं। लिम जी क्यूंग वहाँ से भाग जाती है और सोशल मीडिया पर कमेंट करती है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। वो बहुत रोती है और सोचती है कि उसी स्कूल में अब सब तंग करेंगे। फिर वह एक बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। छत पर पहुंचने के बाद देखती है कि रात हो गई है। वो छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। तभी वहां पर लीसू नाम का लड़का आ जाता है और उसे कूदने से बचा लेता है। लिम जी क्यूंग का चश्मा नीचे गिर जाता है। लिम जी क्यूंग को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वह देखती है पर उसे चश्मा नहीं मिलता। फिर लीसू उसे डांटता है और पागल कहता है, उसे समझाता है ऐसा करना ठीक नहीं है। लीसू लिम जी क्यूंग को से कहता है चलो मेरे साथ नीचे। लिम जी क्यूंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और वो उसके पीछे पीछे चलती है। वह सीढ़ियाँ पकड़ के उतरती है। लीसू देखता है कि लिफ्ट खराब है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। लिम जी क्यूंग उसके पीछे पीछे चलती है। लीसू आगे निकल जाता है और लिम जी क्यूंग पीछे रह जाती है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और वह सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। वह सोचती है कि उसे यहीं छोड़ के चला गया और रोने लग जाती है। तभी लीसू वापस आ जाता है और बोलता है चलो मेरी पीठ पर आ जाओ। फिर वो नीचे आ जाते हैं और देखते हैं लिफ्ट तो ठीक है। लीसू टैक्सी बुलाता है, उसे लिम जी क्यूंग को बैठा देता है। लिम जी क्यूंग टैक्सी में बैठकर सोचती है कि उसने अपनी माँ को वॉइस मैसेज भेजा था, उसमें वह मरने के बारे में बता रही थी। लिम जी क्यूंग अपनी माँ को कॉल करती है, तभी माँ फ़ोन नहीं उठाती तो लिम जी क्यूंग डर जाती है। टैक्सी ड्राइवर से बोलती है जल्दी चलो। लिम जी क्यूंग घर में
जिगुंग के घर पर उसकी माँ और बाप का झगड़ा हो रहा है क्योंकि पिता ने $5 लाख जो एक बहुत ही मोटी रकम है उसे गंवा चुके हैं। अपनी माँ बोलती है अपने हस्बैंड से कि वह उसे मार देगी और खुद जेल चली जाएगी। उसके बच्चे अपनी माँ को रोकने की कोशिश करते हैं और पिता को वहाँ से भगा देते हैं। लीसू अपने घर पहुँच जाता है और लिम जिगुंग की बात याद करने लगता है कि तुम्हें भी खुश रहने का हक है, वो भी नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। लिम जिगुंग घर आकर देखती है कि उसकी माँ रो रही है। वह अपनी माँ को देखकर और रोने लग जाती है और बोलती है ऐसा अब नहीं होगा। पता ही नहीं कि उसकी माँ क्यों रो रही है। लिम जिगुंग अपनी माँ से बोलती है कि हांगयुंग और जियोंग अपने डैड पर गए हैं, इतने बदसूरत हैं, लेकिन मैं इतनी बदसूरत हूँ इसलिए मैं मरने की गई थी। उसका भाई बहन लिम जिगुंग को रोकने की कोशिश करते हैं कि मॉम तुम्हारी वजह से रो नहीं रही थी। वह उसकी माँ बोलती है तुम सच कह रही हो, और वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लिम जिगुंग अपनी माँ से बोलती है कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी करा दो। उसकी माँ उसे मारने ही वाली होती है, तभी उसके भाई बहन वहाँ से ले जाते हैं। उसकी माँ और हांगयुंग बाहर जाकर ड्रिंक करते हैं। उसकी माँ अपनी बेटी हांगयुंग से कहती है कि हम पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है तेरे डैड की वजह से, हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, अब हम छोटे से घर में जाना पड़ेगा। लिम जिगुंग फ़ोन में देखती है कि मेकअप करने से खूबसूरत हो जाते हैं। वह अगले दिन मेकअप कर स्कूल में चली जाती है। बच्चों से सभी देखकर मजाक बनाते हैं। उसने एक हॉरर मेकअप किया था। लिम जिगुंग घर आती है, अंधेरे होने की वजह से अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ देखकर उसे डर जाती है। लिम जिगुंग अपनी माँ से बोलती है कि मैं स्कूल में नहीं जाऊँगी। लिम जिगुंग अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ फिर वो सारी वीडियो देखती है मेकअप की वीडियो देखने के बाद जिगुंग अगले दिन मेकअप खरीदने जाती है और मेकअप करना सीखती है। घर पर गलती से मेकअप करते समय अपने आईब्रो को साफ कर लेती है, फिर अच्छे से इस पर मेहनत करती है। वह अपने घर में कर देते हैं। अपने नए घर में वे एक अलग ही अंदाज में रहती है। अब उसे मेकअप करना आ जाता है और चश्मे की जगह अब कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करती है। घर के पास बुक स्टोर होता है। लिम जिगुंग रेडी होकर स्कूल जाने के लिए अपने रूम से निकलती है। के स्कूल का पहला दिन है। लिम जिगुंग मेकअप करके नीचे आती है। उसके घर में सब उसे देखते रह जाते हैं। सबका मुँह का खुला रह जाता है। वह स्कूल पहुंचती है तो सभी स्टूडेंट उसे देखते रहते हैं। जो उसे देखता है वह लिम जिगुंग को देखता ही रह जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो क्लास टीचर से जाकर मिलती है। थोड़ी देर बाद लीसू वहाँ आ जाता है। क्लास टीचर लीसू से बोलते हैं ये नया स्टूडेंट है, ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है, उसे क्लासरूम और सभी जानकारी दे दो। लीसू बोलता है ठीक है। लिम जिगुंग उसका पीछा करती है क्योंकि क्लास टीचर ने उसे कहा था। लीसू हैंडसम के साथ साथ टॉपर भी होता है और कुछ लड़कियां उसे रोक लेती है। लीसू के रुकते ही लिम जिगुंग से टकराती है। लीसू के कोट पर मेकअप लग जाता है। वो उसे हटाने की कोशिश करते लेकिन लीसू किसी को भाव नहीं देता और वह क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास के बच्चे लीसू को रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हारी कमर पर कुछ लगा हुआ है। लीसू अपनी कोट उतार कर देखता है तो उसमें मेकअप लगा रहता है। फिर वह लिम जिगुंग को देखता है। लिम जिगुंग बाहर मेकअप कर रही होती है। वो अपना कोट उतार कर उसके मुंह पर फेंकता है और कोट उतार कर वहाँ फेंकता है और मेकअप की किट नीचे गिर जाती है। क्लासरूम में टीचर लिम जिगुंग को इंट्रोडक्शन कराते हैं। सभी बच्चे कहते हैं ये कितनी खूबसूरत है। टीचर उसे बैठने के लिए सीट दिखाते हैं। लिम जिगुंग बहुत ही खुश होती है कि उसे सभी लोग पसंद कर रहे हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लिम जिगुंग और उसके नए फ्रेंड खाना खाने जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। लिम जिगुंग ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था तो वह बहुत खुश होती है। लीसू टाइकोंडो क्लास ले रहा होता है। वह अपने टीचर के साथ फाइटिंग कर रहा है। जिगुंग अपने घर आकर अपने रूम में चली जाती है। वह देखती है उसके फ्रेंड ने ग्रुप में उसे इनवाइट किया है। दिन में बहुत खुश है। वह मुस्कुराती रहती है, सभी फ्रेंड से बातें करती है। वो देखती है कि उसके दोस्तों ने जो आज मस्ती की थी उसकी फ़ोटो भेजी है। लिम जिगुंग देखती है कि वह कितनी खुश है और प्रीटी लग रही है। जोयोंग अपनी बहन की बिना मेकअप की पिक्चर लेता है और बोलता है मुझे पता है ये मेरी बहन असली है। बोलता है स्कूल में सभी लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, अगर मैंने असली फ़ोटो दिखा दी तो तुम्हारा क्या होगा। लिम जिगुंग अपने भाई को बोलती है तो क्या तू मरना चाहता है। उसका भाई उसे ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो ये फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगा। लिम जिगुंग अपने भाई से डील करती है कि वह उसे खाना ला कर देगी अगर उसने उसकी फ़ोटो डिलीट कर दी तो। लिम जिगुंग सामान लेने के लिए बाहर जाती है। वह देखती है अगर किसी ने उसे बिना मेकअप के देख लिया तो क्या होगा। वह भागकर आती है। वह देखती है कि प्रिंस कॉमिक्स की जो जगह है वह कितनी चेंज हो गई है। वह अंदर जाकर देखती है और बोलती है ऑनर से क्या तुमने मुझे पहचाना। ऑनर बोलता है तुम वापस आ गई। लिम जिगुंग अंदर जाकर देखती है और बुक से कहती है तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है।
ये मेरी फेवरेट जगह है और बुक की लिम जी क्यों देखती है, उसे एक बुक अच्छी लगती है, वह उसे लेने की कोशिश करती है। लिम जी क्यों के पीछे से उसे कोई उठा लेता है। लिम जी क्यों उसे पकड़ती है और बुक लेने की कोशिश करती है, वह नीचे गिर जाती है। लिम जी क्यों देखती है ये तो लीसू है, क्लास का टॉपर, और सोचती है कहीं उसे पहचान न ले, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। अब एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड ट्रू ब्यूटी के एपिसोड 2 को हिंदी में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।